Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farouk. इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है और आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इसकी जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिल जाए ताकि आप कम से कम आज रात को जो है वो ये चैप्टर अपना जो है वो अच्छी तरह से जो है वो वाइंड अप कर लें। सो स्टार्ट करते हैं जनाब आज का टॉपिक। इसके पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं एक दफा जल्दी से आपको लास्ट टॉपिक का रिकैप दे दूं कि लास्ट टॉपिक के अंदर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने आईपीओ किस तरह से होता है और किस तरह से हम ओवर सब्सक्राइब केस सॉल्व करते हैं और इसमें हम कौन सी 3 एंट्रीज बनाते हैं। पहली एंट्री अगर आपको याद हो तो वो थी बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, देन उसके बाद जितने शेयर्स हमको अलॉट करने होते हैं उसके लिए हम बनाते हैं शेयर एप्लीकेशन और शेयर कैपिटल, और जो अमाउंट हमारे पास ज्यादा आ जाती है उसको हम रिफंड कर देते हैं शेयर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट से। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक और टुडेज लेक्चर बेसिकली। और जो लेसन नंबर 3 है हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। इस पूरे चैप्टर का समझ लें सबसे कोर कॉन्सेप्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये शेयर्स में किस तरीके से जो है वो आप शेयर की मार्केट वैल्यू पता करते हैं। तो लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट करें। अगर लेसन नंबर 4 नहीं हो सका तो लेसन नंबर 3 पे ये वीडियो जो है वो एंड करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ज्यादा तेज ले जाने के बजाय थोड़ा सा स्लो लेके चलूँ, क्योंकि मार्केट वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसके लिए बहुत ज्यादा आपको जो है वो चीजों को समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम किसी भी शेयर की मार्केट वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमारे पास पार वैल्यू थी। पार वैल्यू आपको पता ही था कि जब कोई शेयर पहली दफा कंपनी में कोई कंपनी बनाती है तो उसका जो इनिशियल जो शेयर प्राइस होती है, जो इनिशियल उसकी वैल्यू होती है, उसको हम जो है वो उसकी पार वैल्यू कहते हैं। अब उस पार वैल्यू के अंदर हम किस तरह से उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं और उसकी मार्केट वैल्यू चेंज होती है, उसका क्या प्राइस मैकेनिज्म होता है, ये हम आज के क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल करते हैं जैसे हमने लास्ट क्लास में भी हमने की थी एग्जांपल के on January 1 ABC company is registered with authorized capital of rupees 1 million divided into 1 lakh ordinary share. What is the par value of share? तो मैं आपसे कहा था जनाब इसकी जो है आपने जो है वो इसकी एक पार वैल्यू जो है वो आपने बतानी है। तो पार वैल्यू कैसे निकालते हैं? बड़ा आसान तरीका होता है। पार वैल्यू फॉर्मूला निकालना बड़ा आसान सा ही है। ऑथराइज कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। तो अगर आपके पास 10 लाख शेयर है और आपके पास 10 लाख का ऑथराइज कैपिटल है और आपने उसको 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया हुआ है तो जो पार वैल्यू आ जाएगी वो डेफिनेटली आपकी 10 रुपीज आ जाएगी। अच्छा, हम सपोज कर लेते हैं कि हमने सारे के सारे शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिए। हमने पूरे जो हमने 1 लाख शेयर्स थे वो सारे के सारे हमने अलॉट कर दिए। तो जब हम सारे के सारे शेयर्स अलॉट कर देंगे तो डेफिनेटली उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी शेयर कैपिटल। तो क्योंकि हमने सारे शेयर अलॉट कर दिए तो ऑब्वियसली हमारा शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर, हर शेयर 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख का जो है वो हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा। अब हुआ क्या कि कंपनी जो है उसने अपना काम शुरू कर दिया और कंपनी अपना वर्क करती रही, पूरा साल गुजर गया और पहले साल कंपनी को जो है वो लेट्स सपोज 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। ऑन December 31 एबीसी कंपनी इज रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख। आपको पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। एज पर रूल दिस प्रॉफिट शुड बी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, एज पर रूल this profit should be added to the share capital account। तो आप रूल के हिसाब से हम जो भी कैपिटल अमाउंट होती है, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो हम शेयर कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसको ऐड कर देंगे अपने शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर, एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं इसको दोबारा एक दफा बंद करके जो आंसर्स को स्टार्ट करता हूँ। यस, नाउ इट्स बेटर। हाँ, तो जब हम इसको शेयर कैपिटल में ऐड कर देंगे तो पहले हमारा कैपिटल 10 लाख था, 10 लाख में 2 लाख का जब प्रॉफिट ऐड हो गया तो हमारे पास जो टोटल कैपिटल की वैल्यू हो गई वो हो गई 12 लाख रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स पहले भी 1 लाख थे, अब भी 1 लाख है। तो जब आपने 12 लाख को 10 यानी डिवाइड किया 1 लाख रुपए से, तो अब आपके पास जो शेयर की वैल्यू आ गई दैट इज रुपीज 12। यानी जो शेयर 1 साल पहले 1 जनवरी को हमने 10 रुपए पे रखा था, अब मार्केट में उसकी वैल्यू जो है वो 12 रुपए हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी में शेयर की वैल्यू जो होती है मार्केट में बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ वाहिद मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से शेयर की वैल्यू मार्केट में बढ़ती है। इसके अलावा भी और मैकेनिज्म है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, स्टॉक एक्सचेंज के मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं, फंडामेंटल न्यूज होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर शेयर प्राइसेस किसी भी कंपनी की
बढ़ती है या कम होती है। और अगर आपने किसी भी कंपनी की किसी भी शेयर की आपने मार्केट प्राइस मालूम करनी है तो आपके पास दो तरीके हैं। अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो आप स्टॉक एक्सचेंज जाकर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से उस कंपनी के लिस्टेड प्राइस की जो होते हैं वो ले सकते हैं, और अगर वो नॉन लिस्टेड है तो आप उसकी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके उस कंपनी के शेयर प्राइसेस को जो है वो मार्केट प्राइस को डेली बेसिस के ऊपर वॉच कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी कंपनी में जो है वो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो डेफिनेटली लिस्टेड कंपनीज को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे उनको डेली कोटेशन वगैरह प्राइसेस की मिल रही होती है और उसको अंदाजा होता है। तो नॉन लिस्टेड कंपनी ज्यादातर जो होती है वो इतनी ज्यादा शेयर्स के ऊपर फ्लक्चुएशन शो नहीं कर रही होती। अच्छा, इसी का अगर हम रिवर्स केस कर लें, रिवर्स केस का मतलब ये हो गया कि कंपनी को प्रॉफिट के बजाय लॉस हो जाता है। On December 31st, ABC company is reported a loss of ₹1 lakh. हमने इससे पहले जो केस किया था वो हमने प्रॉफिट का केस किया था, नाउ हम इसका लॉस का केस कर रहे हैं। As per rule, this loss should be deducted from the share capital account. जिस तरह से हमने प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया था तो उसी का अपोजिट होगा। अब प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड होने के बजाय लॉस कैपिटल से जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम उसी केस को दोबारा चले जाएंगे, 10 लाख का कैपिटल था, 10 लाख का कैपिटल 1 लाख शेयर्स में डिवाइड था। अब आपके पास जब आपने 1 लाख का लॉस किया तो कैपिटल 10 लाख के बजाय माइनस होकर 1 लाख माइनस होकर 9 लाख रुपए पे आ गया। अब 9 लाख के कैपिटल को जब आपने 1 लाख से डिवाइड किया तो एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू आ गई वो आ गई 9 रुपए। अब आपको बताने का मकसद, इस दोनों एग्जांपल्स को समझाने का मकसद क्या था? इसको दोनों एग्जांपल्स को समझाने का मकसद ये था कि आपके शेयर की वैल्यू पार वैल्यू से फ्लक्चुएट करती है, सम टाइम ऊपर चली जाती है, सम टाइम नीचे चली जाती है। अगर आपके शेयर की, इसका मतलब ये होगा कि पार वैल्यू जो है ये हमारा रेफरेंस वैल्यू है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि जनाब 10 रुपए के ऊपर इसकी इनिशियल वैल्यू है, इसकी फेस वैल्यू है। अगर हम 10 रुपए की बात करते हैं तो ये 10 रुपए कहलाते हैं उस शेयर की पार वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू भी कहते हैं कि इसका रेफरेंस पॉइंट जो है इस शेयर का। जब पहली दफा कंपनी में शेयर आए थे मार्केट के अंदर तो 10 रुपए पे आए थे। अगर मार्केट में प्रॉफिट होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स गोज अप इन द मार्केट। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये चीज ऐसे ही हो, बट द नेचुरल फिनोमेना इज दैट कि जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होता है तो प्रॉफिट की वजह से उसके शेयर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट की वजह से कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़े, कम भी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस एक वाहिद फैक्टर नहीं है जो कि किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर प्राइसेस को डिटरमाइन करे। इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस है, मार्केट की फोर्सेस है, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस के ऊपर जो है वो फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, वो इम्पैक्ट करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन बस हम एक एग्जांपल के थ्रू कर रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की वजह से शेयर वैल्यू जो है वो बढ़ गई, और शेयर वैल्यू जब बढ़ी तो वो लेट सपोज चली गई 15 रुपए पे। अब यहाँ पर जो वैल्यू जनरेट होगी ये 15 रुपए, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 रुपए से ज्यादा है या कम है तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि 15 रुपए 10 रुपए से ज्यादा है। तो एक बात यहाँ पे कंफर्म हुई कि जब किसी शेयर की वैल्यू 10 रुपए से बढ़ जाती है तो वो कहलाती है उसकी प्रीमियम वैल्यू। ये बात ध्यान में रखिएगा, दैट इज कॉल्ड दी प्रीमियम वैल्यू। और अगर किसी शेयर की वैल्यू 10 रुपए से कम हो जाती है, अब कम क्यों होगी? डेफिनेटली व्हेन द कंपनी सस्टेन्स लॉस the value of shares goes down in the market। तो जब किसी भी कंपनी को लॉस होता है तो लॉस की वजह से उसकी शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। अब कम होकर अगर वो 15 से 14 हो जाती है तो वो फिर प्रीमियम ही कहलाएगा। पहले 5 रुपए का प्रीमियम था, अब 4 रुपए का रह जाएगा। हो सकता है 15 से कम होकर वो 12 पे आ जाती है, तब भी वो प्रीमियम ही कहलाएगा। प्रीमियम पहले 5 रुपए का था, अब 2 रुपए का रह गया है। लेकिन अगर वैल्यू इतनी नीचे आ जाती है कि वो 10 से भी कम हो जाती है, यानी कि जो उसका रेफरेंस पॉइंट था, जो उसका बेंचमार्क था, उससे भी वैल्यू अगर कम हो जाती है तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड दी डिस्काउंट वैल्यू। इसका मतलब कि जो 10 वाली चीज है हम उसको 9 रुपए के अंदर जो है वो अपने लोगों को दे रहे हैं, पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं कि भाई 10 की चीज 9 रुपए में ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको 1 रुपए का उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जहन में रखने की बात यह है कि जब कभी भी शेयर की वैल्यू 10 के ऊपर 10 है, एग्जैक्टली 10 है, तो ये पार वैल्यू है। अच्छा, जरूरी नहीं कि पार वैल्यू 10 ही हो,
डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। लेकिन एक डिफॉल्ट रूल ये है कि हमारे पास BIK में जितने भी सवाल आते हैं उसमें पार वैल्यू 10 ही होती है, ठीक है। वरना अगर वो 10 के अलावा कोई वैल्यू होगी तो वो आपको जरूर बताएंगे कि 10 के अलावा कुछ भी है। और अगर आपने अगर नहीं बताई हुई तो फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, ऑथराइज कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो उसकी पार वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। लेकिन अगर नहीं दी हुई है तो आपने उसको जो है वो फाइंड करना है। फाइंड करने के बावजूद अगर कुछ वैल्यू मिसिंग है तो बाय डिफॉल्ट पार वैल्यू इज 10। 10 से ऊपर की जो वैल्यूज होंगी उनको प्रीमियम वैल्यू कहा जाएगा, 10 से नीचे की जो वैल्यू होंगी उनको डिस्काउंट वैल्यू कहा जाएगा। अब ये किस तरह से रिकॉर्ड होती है इसको हम देखते हैं अगले लेसन के अंदर, कि प्रीमियम को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सो अभी इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रह जाता है, क्योंकि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है ये 15 मिनट्स की लेक्चर को जो है वो रिकॉर्ड करता है। तो मैं इंशाल्लाह इसको फिर अगले लेक्चर के अंदर जो है वो आपको समझाऊंगा। आई होप कि आप लोगों को पार, प्रीमियम और डिस्काउंट वैल्यू कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो काइंडली इस वीडियो को एक दफा दोबारा से रिवाइंड करके देखें, क्योंकि अगले लेसन के अंदर हम इसी का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो लेके चलेंगे और फिर उसके बाद इसमें डिबेंचर्स के कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे और फिर आपको कुछ पास्ट पेपर्स की जो है वो डिटेल प्रैक्टिस कराएंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टे ट्यून्ड फॉर द लेसन नंबर 4 और फिर उसी तरह से हम इसको वन बाय वन करके आगे लेके चलेंगे।